कोई उनको गोविंद कहता है, कोई गोपाल। जिसके मन को भा जाता है उनके वही नाम हो जाते हैं। हाँ, अरे ऐसे भी नाम हो जाते हैं ठाकुर जी के जो नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे। हाँ, एक भक्त तो ऐसा था, जिसने कुछ उल्टा सीधा ही नाम भगवान को बना लिया था। और वो कौन था? किसान था। और वो किसान एक दिन खेत पे था, कोई संत वहां से निकल रहे थे और निकलते हुए संत ने से उन्होंने कहा, महाराज मंत्र दे दो। मंत्र क्या दे दो? कोई मंत्र दे दो। अब गुरुजी महाराज ने एक मंत्र दे दिया, अघमोचन। कौन सा मंत्र दिया? अघमोचन का अर्थ होता है पाप नाश करने वाला, अघ से मुक्ति दिलाने वाला, अघमोचन। किसान घर पे लौट करके आया, फूला फूला खुशी से नाच रहा था। नाचते हुए बोला, आज तो एक गुरुजी मुझे मिले, गुरुदेव ने आज कृपा करके मुझे एक मंत्र दिया है और उस मंत्र को तू सुन देख। मंत्र का नाम है अघमोचन। जब तक मैं नहा करके आता हूं तब तक तू संभाल के रख। पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, न तू पढ़ी लिखी है, याद तो कर नहीं सकते हैं। तो जब तक मैं स्नान करके आता हूं तब तक तू याद करते रहियो, बोलते रहियो इसको। वैसे गुरुजी ने कहा गुरु मंत्र बताता नहीं है, पर कोई चारा नहीं है। अब वह व्यक्ति पत्नी को बता करके और स्वयं स्नान करने के लिए चला गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी श्रोताओं, भावुक भक्तों, जब वह व्यक्ति लौट करके स्नान करके आया तो पत्नी से बोला, मेरा मंत्र दे। अब पत्नी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, गांव घर के कामों में उलझ गई, तो उसको नाम याद नहीं रहा। तो उसने बोला शायद ऐसे ही कुछ था, गमोचन। तो अघमोचन का क्या कर दिया? बोलिए ना, अघमोचन का कर दिया गमोचन। लो, अब किसान खेत में जाए और खेत में जाते आंसू बहाते हुए कहे, हे मेरे गमोचन, हे मेरे प्यारे गमोचन, मैं तुम्हारा ही आसरा है। खेती अच्छी हो, फसल अच्छी हो, भगवान की कृपा से फसल अच्छी हो गई। इसको लगा भगवान का ये नाम गुरुजी महाराज ने कोई जादू दिया है मुझे। तो अब तो दिन रात माला लेकर के गमोचन गमोचन ही करता रहता। खेत पे जाता तो भी गमोचन करता। अरे गाय लेकर के जा रहा हो तो कोई सीताराम राधे श्याम कहता तो जे कहता जय गमोचन। क्या कहता? जय गमोचन। गांव के लोग कहते भैया ये बावरा होगा, ये नाम तो भगवान का कभी सुना ही नहीं है। एक दिन खेत जोतते समय इसके मन में भाव आ गया और खेत जोतते समय आंखों से आंसू बहाते हुए इतने हृदय से, उत्कंठित हृदय से बोल रहा है, गमोचन, मेरे प्यारे गमोचन, हमारे गमोचन, हमारा ध्यान रखने वाले भगवान नारायण को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्यों हंसे? भगवान ने कहा आज तो हंस के हम फंसे। लक्ष्मी जी ने कहा बताओ तो सही क्या बात है, हिला दिया। सभी लक्ष्मियां ऐसी होती हैं, अगर पति हंस भी ले तो पूछते क्यों हंसे। भगवान ने नहीं बताया तो लक्ष्मी जी ने जिद की, तो वो बोले कि मैं किसी भक्त को याद करके हंस रहा हूं। भगवान नारायण ने क्या कहा? मैं अपने किसी भक्त को याद करके हंस रहा हूं। अच्छा, भक्त को याद करके हंस रहे हो? तब तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा जो भक्त है, अरे ऐसे भक्त का तो मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ, जिनका स्मरण करके भगवान के चेहरे पर हंसी आ गई। भगवान का स्मरण करके भक्त को हंसी आ जाती है, ये तो ठीक है। भगवान का स्मरण करके भक्त प्रसन्न हो जाता है, ये तो सुना है। पर ऐसा भी कोई भक्त है जिसका स्मरण करके भगवान हंस रहे हैं?
मैं उस भक्त का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उस भक्त से मिलना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि मेरे भक्त थोड़े टेढ़े होते हैं, तुम दर्शन करने नहीं जाओ तो ही अच्छा है। मेरी तो प्रार्थना यही है, मेरी प्रार्थना यही है आपसे कि आप वहां नहीं जाओ, वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, समस्या हो सकती है देवी जी। लक्ष्मी जी से, और ये सीधी सी बात है कि बहनों को जिस काम के लिए मना करो, शुरू से ये परंपरा चली आई, वो जरूर करना है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो दर्शन करके आऊंगी। लक्ष्मी जी आई और आकर के बोली भैया किसका भजन कर रहे हो? अब किसान अपने भाव में चुप है, मन ही मन कोस रहा है लक्ष्मी जी को कि एक वो मेरे घर में बैठी है, उसने भगवान का नाम भुला दिया था, अब जैसे तैसे मुझे याद भी आ गया, अब ये दूसरी कोई चली आई है। नहीं बोला। फिर से लक्ष्मी जी ने कहा भैया किसका भजन कर रहे हो? किसान ने कहा नहीं बोलना है, चुपचाप नहीं बड़बड़ाने तो ये भुला देगी, भगवान के भजन में मन लग रहा है, ये बार बार टोक रही है, बार बार बोल रही है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई बार कहा तो किसान को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के किसान बोला तेरे कसम का भजन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तेरे कसम का भजन कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी दौड़ती हुई आई और बोली भगवान उसने सही पहचाना, वो बोल रहा था तेरे कसम का भजन कर रहा हूँ। हाँ? अब मुझे एक बात बताइए इस कथा में कि भगवान का कोई नाम गमोचन है क्या? नहीं है ना। पर गमोचन नाम से भी भगवान मिल गए, इसका मतलब ये है कि भगवान का कोई नाम नहीं और हर नाम भगवान का ही है।